परम पूज्य स्वामी जी हम सबके बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वामी जी का स्वागत करेंगे। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। सावधान। आदरणीय स्वामी पूज्य रामदेव जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एक बार चाहूंगा खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि से स्वामी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वामी जी का। हमारे आर्य वीरों को उत्साह देने के लिए वो हमारे बीच में अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का। वो हमारे बीच में पहुंचे और बिल्कुल समय पर पहुंचे हैं। जो समय दिया गया था उसी समय पर पहुंचे हैं। स्थान ग्रहण कर लीजिए। भीड़ इकट्ठी ना करें, कृपया व्यवस्था करें। हमारे वीरों से भी निवेदन है, कृपया वो भीड़ इकट्ठी ना करें अनावश्यक। विसिल ब्लोवर होंगे, विसिल ब्लोवर से मेरा निवेदन है विसिल बजाएं और यहां से लोगों को व्यवस्थित करें। कोई भी ऐसी अव्यवस्था हमें दिखनी नहीं चाहिए जिससे हमारे ऐसे आचरण का पता चले जो आचरण हमारे लिए यथेष्ट नहीं है। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जिन्होंने प्राचीन भारतीय उन पद्धतियों को जो लुप्त प्राय हो गई थी, उन्हें संसार के विभिन्न देशों में ही नहीं पूरी दुनिया में उनका डंका बजाया है। ऐसे महापुरुष आज हमारे बीच में विद्यमान है। यही गौरव की बात है कि उनके काल में लोग जिए, लेकिन यह और गौरव की बात है कि वो आज हमारे इस मंच पर हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। इसलिए व्यवस्थाओं को हम दिखाएं स्वामी जी के सम्मुख के हम कितने अच्छे व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं। भगाने को फिर लाठियों से वार किया। ऋषि दयानंद की लेखनी ने भयंकर प्रहार किया। ऋषि दयानंद की लेखनी ने भयंकर प्रहार किया। जान गवा दी देश की खातिर, जान गवा दी देश की खातिर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर ज्यादा दिन तक जिए नहीं। बहुत धन्यवाद हमारे नवीन वचनोपदेशक का जो युवा हैं और इस समय
आर्यवीर दल की धारा में बहकर इस प्रचार कार्यक्रम को संभाल रहे हैं राष्ट्र बसु जी का। चोटीपुरा कन्या गुरुकुल की कन्याओं को मैं प्रार्थना करूंगा कि वो कृपया मंच पर आ जाएं और स्वामी जी यहाँ हमारे बीच में आए हैं, उनके सम्मुख हम लोग यहाँ वैदिक मंगलाचरण और यहाँ कुछ स्वागत गीत भजन की प्रस्तुतियाँ हमारी बेटियाँ करेंगी। स्वामी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं तो मैं बेटियों से चाहूँगा कि वो अपनी व्यवस्थाएं ले लें। कहाँ जो गायन करने वाली बेटियां हैं उन्हें कहां बैठना है और प्रस्तुति देने वाली बेटियां जहां हैं उन्हें बैठना है, तो वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं ले लें। बेटियां हमारे बीच में आई हैं, आदरणीय पूज्य स्वामी जी हमारे बीच में आए हैं। आप लोग बहुत गर्मी में तप रहे हैं, व्यस्तता से गर्मी घट जाती है। व्यस्तता के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि करेंगे, स्वागत करेंगे बेटियों का भी और पूज्य स्वामी जी का भी। अच्छा, एक बार ये बंधु जो हैं, पत्रकार बंधु हैं, फोटोग्राफर हैं, ये फोटो लेंगे तो एक बार आप लोगों से आग्रह करेंगे, ये कह रहे हैं कि हाथ एक बार उठा दीजिए ऊपर जोरदार। एक बार मेरे साथ जय घोष लगाएंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती की। ना भाई, पहले वाला नहीं आया, 2 रोटी बचा ली जोर से। महर्षि दयानंद सरस्वती की। ये कपड़ा फटना चाहिए छत का। महर्षि दयानंद सरस्वती की। धन्यवाद आप लोगों का भी। हमारी बेटियां भी यहाँ प्रस्तुति के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति दें, अपना कार्यक्रम पूरा करें। शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदध्वं संभो
विवेकानंद के मंतव्यों को आगे बढ़ाने वाले पूज्य बाबा स्वामी रामदेव जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं एक बार सभी से प्रार्थना करूंगा कि करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करते हैं। और मैं बिना समय बिताए निश्चित रूप से पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन करना चाहता हूं कि ये महात्मा नारायण स्वामी के 75वें निर्वाण दिवस के अवसर पर आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में बृहद कार्यक्रम आर्यवीर महासम्मेलन पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज की अध्यक्षता में और एक संत जो काषाय वस्त्र नहीं है जिसके पास पूज्य ज्ञानेंद्र गांधी जी के मुख्य संयोजक में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से महात्मा नारायण स्वामी एक ऐसे सिंह पुरुष थे जिन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह में निजाम के घुटने टिकवाने पर मजबूर कर दिया था और अंत में हैदराबाद के निजाम को आर्य समाज के नेतृत्व के सामने घुटने टेकने पड़े थे। ये आर्य समाज के लिए गौरव की बात है। एक ऐसे सेना नायक जिन्होंने डोला पालकी आंदोलन करके बहनों और माताओं पर अत्याचार होने वाले कार्यक्रमों को डोला पालकी आंदोलन करके सरकार अंग्रेज सरकार से टक्कर लेकर के उस कार्यक्रम को बंद कराया था। एक ऐसे सेना नायक जिन्होंने हिंदी आंदोलन गौरक्षा आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभा करके एक कीर्तिमान स्थापित किया था, जिन्होंने आर्य समाज की श्रोमणी संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद को सुशोभित करके आर्य समाज के कार्य को देश और विदेश की धरती पर आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका थी। जिन्होंने 1927 में यह संकल्प लिया था कि मैं जिस समय महाशय राजपाल का कत्ल कर दिया गया, स्वामी श्रद्धानंद में गोली मार दी गई और पंडित लेखराम में छुरा भोंक दिया गया, उस समय के आर्य महासम्मेलन में उन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं 1 वर्ष के अंदर 10,000 युवा और 50,000 रुपया एकत्रित कर लूंगा। यदि मैं नहीं कर सका तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। इस कार्यक्रम की मैं ऐसे सेना नायक सार्वदेशिक आर्यवीर दल के अध्यक्ष पूज्य स्वामी डॉक्टर देवव्रत सरस्वती जी से प्रार्थना निवेदन करता हूं कि इस आज के कार्यक्रम की आप अध्यक्षता स्वीकार करें। सभी लोग कीर्तन ध्वनि से पूज्य स्वामी जी की। और आज हमारे बीच में जहां योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए, वहीं पर एक ऐसे पिता के पुत्र जिन्होंने आर्य समाज के बड़े बड़े सम्मेलनों, बड़े बड़े आयोजनों, बड़े बड़े कार्यक्रमों में कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम होता होगा शायद ही कोई नहीं मुझे दिखाई देता कि जिसमें MDH का सहयोग न होता हो। ऐसे MDH के कुलाधिपति चेयरमैन साहब श्रीमान राजीव जी गुलाटी और
उनकी धर्म पत्नी श्रीमती ज्योति जी गुलाटी दोनों आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आर्यवीर दल की ओर से और समस्त जनता की ओर से, समस्त आर्य समाजों की ओर से, 75 कार्यकारिणियों की ओर से आदरणीय गुलाटी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं पूज्य स्वामी जी को पट्टिका अर्थात केसरिया पत्र पहना करके पूज्य इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्रीमान ज्ञानेंद्र जी गांधी और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को पत्र पहना करके सम्मानित करेंगे। स्वामी जी स्वामी मैं इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष श्रीमान महान समाज सेवी, कोई कार्यक्रम मुरादाबाद का ऐसा नहीं है कि उनकी आहुति के बिना चलता हो, ऐसे श्रीमान स्वागताध्यक्ष विनय लोहिया जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे आज के अति विशिष्ट अतिथि राजीव जी गुलाटी, चेयरमैन एमडीएच का नीचे से नहीं आएगा कोई, यहाँ है कोई माता बहन उनके सम्मान के लिए। मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज जी से, जो आर्यवीर दल जो कुछ भी आज 75 जनपदों में दिखाई देता है, उसके पीछे कोई मूल है, कोई प्रेरणा स्रोत है, तो वो पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अध्यक्ष जी के पास अपना आसन ग्रहण करें। श्रद्धेय आचार्य श्री। मैं श्रीमान विनय लोहिया जी से, ज्ञानेंद्र गांधी जी से और सुरेश जैन जो कुलाधिपति हैं टीएमयू के, और मनोज आहूजा से निवेदन करूंगा कि पूज्य स्वामी जी को वो स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, किसे देना है? ये उनका स्वामी राम जी सब ले आओ चारों को। मैं माता जयमनी जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच में श्रीमती ज्योति गुलाटी जी उपस्थित हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और वो पट्टिका पहना करके उनका माता जी सम्मान कर रही हैं। स्मृति चिन्ह स्वामी जी। स्वामी जी का ये गुलाटी जी का लो गुलाटी जी का
अब इस समय सम्मान कर रहे हैं श्रीमान गुलाटी जी का, पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी, जोरदार करतल ध्वनि से हम सम्मान करते हैं, जोरदार तालियों द्वारा। अब मैं पहले जो प्रोटोकॉल है उससे पहले ही मेरी ऐसी इच्छा है कि हम पूज्य स्वामी जी को सुन लें, इसलिए मैं निवेदन करता हूं अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर के पूज्य स्वामी डॉक्टर देवव्रत सरस्वती जी की, कि मैं पूज्य स्वामी जी को एक वाक्य में यहां आमंत्रित कर रहा हूं कि स्वदेशी महात्मा गांधी ने नारा लगाया था। स्वदेशी का नारा बहुत महापुरुषों ने लगाया है, लेकिन वो नारे तक विदेशी वस्त्रों की होली जलाने तक सीमित रहा। लेकिन पूज्य स्वामी जी ने उस नारे को, स्वदेशी अभियान को, स्वदेशी वस्तुओं को उन्होंने इस संसार के धरातल पर उतार करके रखा है। मैं एक ऊंची आवाज के साथ पूज्य स्वामी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आवाज सभी की बहुत ऊंची है, मंच भी बहुत ऊंचा है। हमारे इस प्रदेश की और देश की जो एक बहुत बड़ी शोभा है, बहुत बड़ा गौरव है हमारे वैदिक सनातन धर्म का। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। मैं उस प्रोटोकॉल का सम्मान करते हुए एक दो लोगों के नाम मैंने जुड़वाए। आर्य समाज मातृशक्ति को बहुत गौरव देता है और हमारी पूज्या बहन आचार्य सुमेधा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, जहां पर भी हैं यहां मंच पर आ जाएंगे। प्रोटोकॉल वालों से हमने अनुमति ले ली है और ये खाली एक व्यक्ति की बात नहीं है। महर्षि दयानंद ने मातृशक्ति को सम्मान न दिया होता तो आज हम भारत में जो मातृसत्ता का गौरव देखते हैं उससे देश वंचित रह जाता है। मातृसत्ता को, मातृशक्ति को, मां बहन बेटियों को जो गौरव महर्षि दयानंद ने दिया, जो एक भेदभाव, एक अलग प्रकार का वातावरण था। महर्षि दयानंद के जन्म के समय जो जिनको तथाकथित नीची जातियां कह करके जो अवहेलना की जाती थी, ये जो पूरे समाज से भेदभाव को खत्म किया, जातियों के नाम पर ऊंच नीच, महिलाओं और पुरुषों के नाम पर जो ऊंच नीच, अलग अलग प्रकार से जो समाज में भेदभाव की दीवारें खड़ी की गई, उसको तोड़ने का सबसे बड़ा साहसिक कार्य किसी महापुरुष ने इस ज्ञात इतिहास में किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती। और उनके हम वंशज हैं, अनुगामी हैं, उनके विचारधारा के हम उत्तराधिकारी हैं। और आज आर्य समाज का आर्यवीर दल के माध्यम से यह जो आयोजन हो रहा है उसके लिए श्रद्धेय आचार्य स्वदेश जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। एक महापुरुष, एक योगी, एक आचार्य, एक सन्यासी। आप गुलाटी बहन जी के बगल में बैठ जाओ, ज्योति जी के बगल। तो ये तो मैंने कुछ एक व्यवस्थागत छोटी सी बात कही। आज मैं एक बिना किसी औपचारिकता के पहले, क्योंकि आदरणीय योगी जी के आने के बाद एक मंचीय व्यवस्था बनाई जाती, एक प्रोटोकॉल होता है, मैं उससे पहले कुछ आर्य समाज के वो स्वप्न, वो कार्य जिसको हमें मूर्त रूप देना। महर्षि दयानंद चाहते क्या थे? महर्षि दयानंद के कुछ मूलभूत विचार हैं। पाखंड का खंडन करना, यह महर्षि दयानंद की जो योजना थी उसका 1% अंश था। आज भी माना कि समाज में बहुत ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, और वो राजनीतिक अंधविश्वास भी है, धार्मिक अंधविश्वास भी है, सामाजिक अंधविश्वास भी है,
कई प्रकार के ढोंग है, राजनीतिक ढोंग भी, सामाजिक ढोंग भी है, संस्थागत रूप से भी अलग प्रकार का ढोंग है। उन सारे भेदभाव की दीवारों को, ढोंग, आडंबर, पाखंड को स्वामी दयानंद जी ने ढाया और हमें सत्य का मार्ग बताया। लेकिन महर्षि दयानंद, पाखंड से हटना है तो निषेध हो गया, विधि क्या थी, करना क्या है? महर्षि दयानंद एक एक व्यक्ति के जीवन में पूर्ण दिव्यता, देवत्व, पवित्रता ऐसी देखना चाहते थे जैसे कि ऋषियों के वंशजों में होनी चाहिए। यह था महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा सपना, जिसको हम चाहे व्यक्ति निर्माण कहें, चैत्र निर्माण कहें, या व्यक्ति व्यक्ति के भीतर देवत्व का आधान कहें। इंद्रम वर्धवंतो अप्तुरः कणवंतो विश्वम आर्यम का मूर्त रूप क्या है? मूर्त रूप यह है कि हमारे आहार में, हमारे आचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में, संबंधों में, हमारे रोम रोम में पवित्रता हो। कणवंतो विश्वम आर्यम का हमारे जीवन में समग्रता से आर्यत्व हो और सारे संसार में आर्यत्व हो, दिव्यता हो। अब उसके लिए हमें एक कठोर तप करना पड़ेगा। हम ढोंग से, आडंबर से, पाखंड से, अंधविश्वासों से, नशे से बचे रहें, यह भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन साथ साथ अपने जीवन में पूर्ण दिव्यता धारण करके इस धरती पर फिर से सबका राम और कृष्ण जैसा चरित्र हो। जब हम गुरुकुलों में पढ़ा करते थे तब गाया करते थे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, जीना हमें सिखा दे। फिर रामकृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से फिर से ऋषि दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। तो आज हमें ऐसा प्रयत्न करना है कि ये जो हम, जिसको हम वैदिक सनातनी हिंदू समाज कहते हैं, कोई भी सनातन धर्म का मानने वाला बीड़ी, सिगरेट, शराब को व्यसन ना करे, ऐसा तो नहीं है। जहां देखो वही व्यसन हो रहा है। ऋषि पुत्र होकर के यदि कोई भवन में उठ करके बीड़ी, सिगरेट, शराब पीता है तो यह सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है। आम जन भी आज चारों तरफ नशा फैला पड़ा है। मैं कुंभ में जाता हूं तो वहां पर भी इस बात को बड़े विनम्रता से कहता हूं कि मैंने कहा, महात्माओं सब कुछ छोड़ दिया, चिलम तो छोड़ो। और मैंने कुंभ में चिलम छोड़ो अभियान शुरू किया और सैकड़ों साधुओं ने, हजारों साधुओं ने मेरी झोली में चिलम डाल दी। बोले बाबा जी आज के बाद नहीं पिएंगे। हमें इस समाज को, इस हिंदू समाज को, इस आर्य समाज बोलो, हिंदू समाज बोलो, वैदिक सनातन धर्म बोलो, यह शब्द भेद है। माना कि उस समय की एक आवश्यकता थी तो महर्षि दयानंद ने हिंदू शब्द को उतना गौरव नहीं दिया। उसके पीछे भी कारण थे, क्योंकि हिंदू शब्द हमारे वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहीं नहीं आता है। लेकिन कालांतर में जब कहने ही लगी सारी दुनिया तो फिर हमने स्वीकार कर भी लिया। लेकिन हम सब ऋषि पुत्रों का यह कर्तव्य है, हम सब भगवान रामकृष्ण, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि के वंशज, अनुगामी, उनके उत्तराधिकारी, उनके सपनों के पहरेदार और उस ऋषि संस्कृति के हम उत्तराधिकारियों का यह कर्तव्य है कि हम एक भी ऋषियों के वंशज बीड़ी, सिगरेट, शराब पीते हुए दिखाई न दें। और इसमें जो आर्य समाज ने काम किया उसकी आज और ज्यादा जरूरत है कि पूरा राष्ट्र यदि व्यसन मुक्त हो जाए तो समझो महर्षि दयानंद का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। और ये कानून से नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं जी शराबबंदी का कानून लागू कर दो, लोग घरों में बना के पीने लग जाएंगे। गुजरात में शराबबंदी है लेकिन दारू पीते हैं लोग, बिहार में शराबबंदी है, दारू पीते हैं लोग। कानून से सब काम नहीं हो सकता, इसलिए देश का नैतिक बल ऐसा होना चाहिए। मैंने कल ही भोर के प्रभात के शिविर में कहा था इस बात को कि परिवर्तन शासन से नहीं आएगा, परिवर्तन आत्म अनुशासन से आएगा। और आत्म अनुशासन सिखाता है आर्य समाज, आत्म अनुशासन सिखाते महर्षि दयानंद, आत्म अनुशासन सिखाते हमें वेद, हमारे दर्शन, हमारे उपनिषद और हमारे पूर्वजों का चरित्र हमारे सामने। महाजनों ये न गता सपंथा, महाभारत में कहा कि जीवन का रास्ता कौन सा चुने हम, कौन सा है वो कल्याण का मार्ग जिसके लिए वेदों में कहा स्वस्ति पंथाम अनुचरे मसूर्या चंद्रमसा विवार। वो कल्याण का मार्ग क्या है? जिस मार्ग पर गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि चले, जिस मार्ग पर महर्षि दयानंद चले,
जिस मार्ग पर कोट कोट ऋषि मुनि चले, उन पूर्वजों के पथ पर हम चले। जैसे कोई इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करता है तो कहते हैं वो दारू नहीं पीता। ये अलग बात है कि जो वाहियात किस्म के जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं खूब दारू पीते। जिन्ना दारू पीता था, मर गया जल्दी, अच्छा हुआ। लेकिन इस्लाम को मानने वाला कोई दारू पिए तो बोले ये हराम हो गया, ये हरामी है, ये पाक नहीं, अब ये नापाक हो गया है। इस्लाम को में दारू पीने वाले को ये कहते हैं कि अब ये नापाक हो गया, पाक नहीं रहा। अरे तो हम तो ऋषियों के वंशज हैं न। बीड़ी, अब इस्लाम में लोग दारू छोड़ दी तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, सारो और बाकी ड्रग्स खाने लग गए, पीने लग गए। आज एकमात्र पवित्र समाज कोई पूरी धरती पर है तो आर्य समाज है, जिसके लोग कोई नशा नहीं करते, किसी प्रकार का नशा नहीं करते, यहां तक कि चाय तक नहीं पीते। वो कोई समाज है तो आर्य समाज। अब ये इस समाज में पवित्रता लाने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं आर्य समाज की क्या जरूरत है? ये जरूरत है इस समय आर्य समाज की कि लोग, कोई भी एक व्यक्ति भी नशा ना करे। इसके लिए आर्य समाज चाहिए। और ये आर्य समाज का लक्ष्य है कि सबके जीवन में पूर्ण पवित्रता हो। आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, आचरण की, सब प्रकार की दिव्यता हो। ये हमें आर्य समाज सिखाता है। तो जितने भी आर्य समाज के यहाँ कर्णधार हैं, कार्यकर्ता हैं, आर्यवीर दल के बच्चे हैं, वो इस मिशन को लेकर के जाएं कि जहां भी रहेंगे वहीं पर लोगों को नशा के से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इस देश में ड्रग्स, बड़े बड़े स्टार्स, कहीं पिछले दिनों आपने देखा सलमान खान का बच्चा ड्रग पार्टी में ड्रग पीता पीता फिर कितने दिनों जेल की हवा खा करके आया। क्या शाहरुख खान का बच्चा ड्रग पी ले रहा था। सलमान ड्रग लेता है, आमिर का पता नहीं, न जाने कितने बड़े बड़े जिनको फिल्म स्टार बोलते हैं, और एक्ट्रेस का तो भगवान ही मालिक है। चारों तरफ ड्रग्स इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स, पॉलिटिक्स में ड्रग्स, चुनाव के समय दारू बांटी जाती है और अलग अलग तरह के नशे। एक संकल्प तो हमें यह लेना चाहिए कि इस पूरी भारत भूमि को, इस आर्यावर्त देश को, इस ऋषियों की भूमि को हमें सब प्रकार के नशों से मुक्त करना है। ऐसा हम आंदोलन चलाएं पूरे समाज, नशा मुक्ति का आंदोलन। और इसकी जरूरत है। घर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, विद्यार्थी बर्बाद हो रहे हैं, जवानों की जवानी बर्बाद हो रही है। हमें एक नशा मुक्त समाज बनाने का एक आंदोलन चलाना पड़ेगा आर्य समाज की ओर से। जाति मुक्त भारत का माना कि जाति भारत की सच्चाई है। अलग अलग प्रकार की जातियों में लोग अभी भी शादी ब्याह करते हैं तो जाति देख करके करते हैं। 99% वोट करते हैं तो 90% लोग जाति देख करके वोट करते हैं। लेकिन हमें एक सोच पैदा करनी होगी और ये आर्य समाज का बहुत बड़ा काम है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। एक ईश्वर की संतान होने के नाते, एक पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की संतान होने के नाते, एक पूर्वजों की, एक ईश्वर की और एक भारत माता की संतान होने के नाते हम सब एक समान हैं। यह आंदोलन आर्य समाज का आंदोलन है। एक समानता, कोई भेदभाव नहीं। ये ब्राह्मण के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर, वैश्यों के नाम पर, शूद्रों के नाम पर, दलितों, आदिवासियों के नाम पर समाज को बांट दिया गया। अभी भी ये विभाजन चल रहा है। कुछ लोग राजनीति में ओबीसी, मुसलमान, दलित, वनवासी, इनके नाम पर एक गठजोड़ बनाने की कोशिश करते हैं। जब जब चुनाव होता है तब इस तरह के समीकरण बनाए जाते हैं। इस भारत भूमि को यदि जाति मुक्त और समानता से युक्त कोई दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का कोई किसी ने दर्शन दिया तो महर्षि दयानंद और हमारा यह कर्तव्य है कि समाज को जातियों के नाम पर टूटने से बचा लें। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जातियों के नाम पर बटेगा और पंथों के नाम पर तो हाल ही बुरा है। चलो अभी पांथिक एकता, कम से कम अलग अलग संप्रदायों के नाम पर विभाजन की दीवारें थोड़ी
छोटी हुई हैं, लेकिन जातियों की दीवारें अभी भी खड़ी हुई। जाति मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, सब प्रकार की असमानताओं से मुक्त भारत, दिव्यता से युक्त भारत। और इसका एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। हम बचपन में जब सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मन में इस मैकाले की शिक्षा पद्धति के खिलाफ एक विद्रोह पैदा हुआ कि मुझे अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति के अनुरूप नहीं पढ़ना, मुझे गुरुकुलीय परंपरा में पढ़ना है। और हमने इस मेन स्ट्रीम एजुकेशन से हट करके गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा पाई। आज इस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का यदि कहीं समग्र रूप से उसकी दिव्यता के साथ कहीं पर वहां भारतीय शिक्षा पद्धति का हो, गुरुकुलीय गुरु शिष्य परंपरा का हो, वो कहीं पर जिंदा है तो मात्र केवल और केवल आर्य समाज में जिंदा है। बाकी गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुलीय परंपरा ध्वस्त हो चुकी थी। और आर्य समाज में भी बेटियों को शिक्षा दीक्षा देने का जो कभी वैदिक काल में हुआ करता था कि हमारी बेटियां वेद की ऋचाएं गाया करती थी, और वेद की ऋचाएं नहीं गाती थी, वेद के ऋचाओं के अनुरूप जीवन जीते हुए ऐसी ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं हुआ करती थी, उसका मूर्त रूप कहीं है तो ये मुरादाबाद के ही जिले के एक छोटे से गांव में चोटीपुरा में गुरुकुल चोटीपुरा के अंदर है। ये आर्य समाज क्या है, उसका एक मूर्त दर्शन है। इसलिए मैंने पूज्या हमारी श्रद्धामयी बहन सुमेधा जी को मंच पर आमंत्रित इस रूप में किया। आज से लगभग 30 वर्ष पहले जब मैं हरिद्वार में आया था, उस समय मैंने गुरुकुल आकर के देखा नितांत भाव के बीच में किस प्रकार से आर्य समाज की ज्योत को जलाए रखना, महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करते हुए, यदि इस ज्ञात इतिहास में महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए एक गुरुकुलीय परंपरा का बीज यदि गुरुकुल कांगड़े में स्वामी श्रद्धानंद ने बोया, तो बेटियों को प्रामाणिकता के साथ शिक्षा दीक्षा देते हुए एक आदर्श किसी ने काम किया महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए, तो पूज्या हमारी बहन सुमेधा जी ने किया। इस बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। इस मात्र एक जिले की बात नहीं है, मुरादाबाद की बात नहीं है, ये एक राष्ट्रीय गौरव की बात है कि किस तरह से जब मैं गुरुकुल चोटीपुरा की बहनों को देखता हूं तो मेरा हृदय श्रद्धा से, प्रेम और करुणा से आप्लावित हो जाता है कि जैसी शिक्षा दीक्षा हमारे बेटियों को गुरुकुलों में दी जा रही है, ऐसे पूरे भारत की बेटियों को शिक्षा दे दी जाए तो भारत की बेटियां भारत में नहीं पूरी दुनिया में झंडे गाड़ सकती हैं। वो सामर्थ्य है हमारी मातृशक्ति। हमारे एमडीएच के चेयरमैन महाशय धर्मपाल जी ने जो कार्य किया, देखो भाई, हम महर्षि दयानंद के समय में पैदा नहीं हुए, स्वामी श्रद्धानंद के हमने दर्शन नहीं किए, नारायण स्वामी जो इस मुरादाबाद से लेकर के पूरे आर्य समाज के गौरव रहे, उनके भी हमने दर्शन नहीं किए। उनकी किताबें, उनकी पुस्तकें जरूर पढ़ी हमने, उपनिषदों से लेकर के और बहुत कुछ, महर्षि दयानंद के सारे साहित्य से स्वामी श्रद्धानंद जी के सारे साहित्य से लेकर के नारायण स्वामी तक। लेकिन मैंने आर्य समाज में, आर्य समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, और 1-2 करोड़ नहीं, आर्य समाज के लिए मुझे लगता है अपने पूरे जीवन काल में महाशय जी ने कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया होगा। ऐसे दान भी, और उनके यशस्वी संतान यहां पर बैठे हुए हैं। आदरणीय गुलाटी जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है सबकी ओर से। ये राजीव गुलाटी जी मात्र महाशय जी के एक संतान ही नहीं है, बहुत प्रेम और करुणा वात्सल्य वाले। मैंने गंगा जी के किनारे जब आए थे पूज्य पिताजी की श्रद्धांजलि के, तब मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा महाशय जी के बाकी जो भी उनका कारोबार है, व्यापार है, साम्राज्य, उसको आप आगे बढ़ाना, लेकिन जो गुरुकुलों का सहयोग करते थे महाशय जी, उसको आप मत रोकना। मेरी आंखों में उस समय आंसू आ गए थे कि मैं देखता हूं कौन गुरुकुलों को संभालने वाला है। ये हमारे गुरुकुलों के सबसे बड़े संरक्षक है। जोरदार अभिनंदन हो जाए राजीव गुलाटी जी का। और हमारी पूज्या बहन जी जो ज्योति जी, उनके साथ में देखो, आर्य समाज को
इन ऐसे दानवीरों की, और जो अपने जीवन को न्यौछावर कर सके। अब जैसे पंकज बालक है, इसका रोम रोम महर्षि दयानंद के लिए अर्पित है। ऐसे आर्य वीरों की आवश्यकता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है पंकज के लिए। ये ज्ञानेंद्र जी है, ये पतंजलि के आर्य समाज के सब साझा कार्यक्रम है। कोई आर्य समाज, कोई पतंजलि, कोई अलग है क्या? ज्ञानेंद्र जी के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। और ऐसे ही सपनों को लेकर के जीने वाले आप सब भाई बहन हो। एक एक भाई बहन को यह संकल्प करना है, इस देश को आज भी महर्षि दयानंद जी ने पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, बहुत सी जो देश की में पराधीनता की बेड़ियां, उन सबको काटने के लिए इस भारत माता को आजाद कराने से लेकर के बड़े बड़े पुरुषार्थ किए। लेकिन आज भी इस देश में बहुत बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। उसमें एक बात मैं अभी कहता हूं, 2 बजने वाले हैं, योगी जी भी आएंगे। मेरा कार्य निरंतरता से चलता रहेगा उनके स्वागत तक। सबका एक मन में विचार है, देश कैसे बचेगा? 10-20 साल के बाद, 25-50 साल के बाद भारत का भविष्य कैसा होगा? कोई सिर तन से जुदा के नारे लगा रहा है, कोई गजवाए हिंद के झूठे सपने ख्वाब पाल करके बैठा हुआ है। कोई कहता है भारत को इस्लाम में तब्दील कर देंगे, कोई कहता है भारत को ईसाई बना देंगे, कोई कहता है भारत को नास्तिक बना देंगे, कोई कहता है भारत को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये भारत महर्षि दयानंद का देश है, इसको टुकड़े टुकड़े में कोई बांट नहीं सकता। कोई गजवाए हिंद यहां पर नहीं चल सकता, यहां पर सिर तन से जुदा नहीं चल सकता। इस देश को कोई इस्लाम ईसाईयत में तब्दील नहीं कर सकता। जब तक हमारे तन में लहू की खून बाकी है, तब तक हम इस भारत माता को एकता, अखंडता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता को हम बरकरार रखेंगे। अपने प्राणों के बल पर, अपने जीवन की आहुतियों के बल पर, अपनी सेवा के बल पर, अपने समर्पण के बल पर, अपने त्याग के बल पर। और ये सपना है आर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कि हम इस भारत को ऋषिभूमि देखना चाहते हैं, फिर से सनातन वैदिक धर्म के मूल्यों की प्रतिष्ठा जन जन में देखना चाहते हैं। ये संकल्प लेकर के आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरे साथ एक बार जोर से जरा एक उद्घोष सबके मुखारविंद से उद्घटित होना चाहिए। बोलो महर्षि देव दयानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ये वैदिक धर्म, ये सनातन धर्म, ये ऋषि धर्म और इसके अनुरूप एक सुंदर समाज, एक परम वैभवशाली राष्ट्र और एक परम वैभवशाली विश्व। मुझसे लोग कहते हैं जी इस्लाम, इतने 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं पूरी दुनिया में, कुछ ईसाई देश हैं। आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है तो बाइबल पर हाथ रख करके कसम खाता है। तो बोले हम कहां हैं? मैंने कहा हो सकता है हम संख्या में थोड़े कम पड़ गए हो देखने में, लेकिन योग के मार्ग पर, यह बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, फिर आगे थोड़ी करेरी बात भी कहूंगा। योग के मार्ग पर संश्रुतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी, वेद के मार्ग पर छोटे छोटे मतभेदों को भुला दीजिए। योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म और न्याय के मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर, जैसे आज भारत चल रहा है, हम ऋषियों की संतान चल रही है। आने वाले 10, 20, 25 वर्षों में आधी से ज्यादा पूरी दुनिया की आबादी योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलेगी। और कोई रास्ता नहीं है जीवन जीने का। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। और चलेंगे किस मार्ग पर? कोई कहे कि ऊपर से मूछ कटा लो, दाढ़ी पूरी रखो, ऊपर से टोपी पहन लो और जन्नत में चले जाओगे, हुर्रे मिल जाएंगे। हमको हुर्रे नहीं चाहिए, इस संसार को हुर्रे नहीं चाहिए, इस संसार को सुखमय वातावरण चाहिए। और ये सुखमय वातावरण कैसे बनेगा? एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे दोनों हाथ एक बार तालियों के लिए उठें। जो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म के गौरव हैं, हमारे ऋषि परंपरा के गौरव हैं, हमारे वेद परंपरा के गौरव हैं, हमारी योग परंपरा के गौरव हैं। ऐसे हमारे पूज्य श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, वंदन, उनको प्रणाम। हमारे आर्यवीर दल के जो बालक हैं, जिनको यहां पर प्रशिक्षण दिया गया है,
वो भी अपने बैंड के साथ में हमारे पूज्य श्रद्धेय योगी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और ये हमारी गौरवशाली ऋषि परंपरा और उन ऋषियों के तप त्याग को अपने जीवन में समेट करके नितांत अपरिग्रह के साथ जीते हुए, जिन्होंने अपने राज धर्म को और अपने सनातन धर्म को, योग और अध्यात्म धर्म को एक साथ गौरव दिया, ऐसे परम श्रद्धेय योगी जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे साथ एक बार फिर से भारत माता का जय घोष करते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की। तो आज यहां हमारे सतपाल जी, जो हमारे आर्य समाज के भी एक बहुत बड़े पुरोधा हैं, महर्षि दयानंद के वेद के पथ पर चलते हुए जिन्होंने पूरे जीवन में भर पवित्रता के साथ में सेवा की, पुलिस में रहते हुए भी, और अब बागपत जहां से एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक मिथक चला आ रहा था, वहां से एक बड़ा कीर्तिमान बनाया, वो भी आज हमारे साथ हैं और बहुत से महानुभाव हैं। एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन है। ऐसे मैं बात कर रहा था, अभी तो विधिवत रूप से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, तो मैं प्रथम चरण की बात एक भूमिका के तौर पर आपके बीच रख रहा था। आगे विधिवत रूप से कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करें, उससे पहले उस एक चरण की बात को पूरा करता हूं। कोई कुछ लोग सिर तन से जुदा गजवाए हिंद का, इस भारत को कोई इस्लाम की देश में कन्वर्ट करने का, कोई ईसाइयत में कन्वर्ट करने के झूठे ख्वाब सपने देख रहे हैं। ये भारत युगों युगों से ऋषियों की भूमि था, ऋषियों की भूमि है और ऋषियों की भूमि रहेगा। और वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सत्य सनातन वैदिक धर्म के पथ पर यह देश आगे बढ़ेगा। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया योग के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सनातन मूल्यों के पथ पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई जीवन जीने का सम्यक मार्ग है ही नहीं। और उस ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक महान योगी, एक तपस्वी सन्यासी, जो अपने, मैंने कहा, योग धर्म को, अपने वेद धर्म, ऋषि धर्म को, अपने राज धर्म को, अध्यात्म धर्म को, सेवा धर्म को एक साथ निभा रहे हैं। और पूरे राष्ट्र के इस करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के ही नहीं, करोड़ों करोड़ों हमारे पूरे भारतवासी जो पूरी दुनिया में फैले हैं और जो अपने आप को ऋषिपुत्र कहने में गौरव अनुभव करते हैं, वो सब आज हमारे पूज्य श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके मात्र एक मुख्यमंत्री नहीं, वो हमारे लिए ऋषियों के सपनों के मूर्त रूप हैं। ऋषियों के सपनों का भारत बनाने वाले, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाने वाले, और इस भारत भूमि की एकता, अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण रखते हुए और इस भारत को परम वैभवशाली, ये भारत आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सामरिक दृष्टि से पूरे विश्व की महाशक्ति बने, इसके लिए जो प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं अहर्निश, और पापी और अधर्मी जिनका नाम सुनते ही भैंसे कांप उठते हैं, ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। आगे का कार्यक्रम आर्य समाज के जो महानुभाव हैं वो विधिवत रूप से संचालित करें। और यहाँ आर्य वीरों को जो प्रशिक्षित किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी, जो आपका संकल्प है इस भारत भूमि को परम वैभवशाली बनाने का, उसमें आर्य वीर दल का एक एक बालक अपने जीवन की आहुति समर्पित करने के लिए, अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य गुरुदेव, पूज्य स्वामी जी महाराज का, जिन्होंने हम सबको आगे आर्य समाज के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करना है, क्या हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, सब पर प्रकाश डाला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का।
आज हमारे बीच में हम सब लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है, जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति को बिल्कुल विराम दे दिया है, जिनके द्वारा शिक्षा से लेकर के सारे विभागों को बहुत ही अच्छी सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित महात्मा नारायण स्वामी के 75वें निर्वाण दिवस पर ये जो 3 दिवसीय मुरादाबाद में प्रांतीय सम्मेलन चल रहा है, उसके कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे हैं। मैं समूचे जन समूह की ओर से, मंच की ओर से, पूज्य इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक पूज्य ज्ञानेंद्र गांधी जी की ओर से मैं आपके यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, वंदन और प्रार्थना कि आप छोटे से निवेदन पर जो हमारे बीच में आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश के संरक्षक श्रीमान बस्ती के ओम प्रकाश जी आर्य, उनके आमंत्रण पर पूज्य डॉक्टर सत्यपाल सिंह सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके आग्रह पर आप यहां पर पहुंचे। मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं, चूंकि मैंने पूज्य बाबा जी को जब रोज वीडियो सुनता हूं, एक वीडियो देखी कि औपचारिकताओं में कार्यक्रम का नाश हो जाता है, सम्मान में सारा समय चला जाता है। इस दृष्टि से संक्षिप्त सम्मान की दृष्टि से मैं आर्य ज्ञानेंद्र गांधी, विनय लोहिया जी और आचार्य पूज्य जिनके कार्यक्रम, जिनकी अध्यक्षता में, जिनके द्वारा बहुत लंबे समय से आर्य वीरों को संबल प्रदान हो रहा है, पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज जी से, जितेंद्र भाटिया दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष, दयाशंकर आर्य सह संचालक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश से निवेदन करता हूं कि बहुत ही संक्षिप्त में उनको प्रतीक चिन्ह और पटका पहना करके आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत अभिनंदन करते। श्रीमान सुरेश जैन कुलाधिपति TMU, आदरणीय आहूजा जी, मनोज कुमार जी आहूजा, हमारे बीच में गन्ना राज्य मंत्री पीलीभीत से श्रीमान संजय जी गंगवार जी पधारे हैं, हम भी उनका स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करता हूं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्रीमान ज्ञानेंद्र गांधी से कि वो गंगवार जी का भी सम्मान करें। राजीव, ये धर्मवीर जी मंत्री जी का भी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रीमान धर्मवीर जी, धर्मपाल जी, और गुलाबो जी हमारे बीच में जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं, गुलाब मैं जितेंद्र भाटिया जी को आने दिया जाए। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा, श्रीमान जितेंद्र भाटिया और कृष्णवीर जी शर्मा जो इस कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं,
श्रीमान कृष्णवीर जी शर्मा और जितेंद्र भाटिया। मैं डॉक्टर साहब के सम्मान के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद बागपत डॉक्टर सत्यपाल सिंह पुलिस कमिश्नर पूर्व, उनके सम्मान के लिए डॉक्टर हरि सिंह आर्य संगठन मंत्री आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश और संयोजक जी से प्रार्थना करता हूं कि वो डॉक्टर साहब का सम्मान करें। आर्य नेता डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। और यहां पर उपस्थित हैं मात मथुरा से विधायक श्रीमान राजेश्वर चौधरी राजेश्वर जी। उनके सम्मान के लिए मैं संयोजक जी से, लोहिया जी से निवेदन करूंगा कि वो विधायक जी का सम्मान करें। और यहां पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं, चूंकि कार्यक्रम बहुत, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं 2 मिनट के लिए आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश के संरक्षक ओम प्रकाश जी आर्य आए और 2 मिनट में अपने विचार व्यक्त करें। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम रखना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भाव ना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित राष्ट्रभक्तों, मातृशक्ति, आर्यवीर दल के प्यारे, आर्य वीरांगना दल की प्यारी बच्चियों, निश्चित रूप से आज जो देश काल परिस्थिति का समय है, जिस तरीके से सरकार की योजना अग्निवीर की है, उसी तरीके से आर्यवीर दल को इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ की शिक्षा को बताने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगराज कृष्ण जी ऋषि दयानंद के उन संस्कारों को जीवन में धारण करके अपने को विश्व गुरु बनाने के लिए, गिणवंतो विश्वमार्वम बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए अग्रणी होना होगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव आर्यवीर दल के लिए एक सहयोग रहा है, आत्मीयता रही है। गुरुकुलों के लिए कि भी आपके मन में एक टीस दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। जब सारा आलम सोता है, पूज्य महाराज जी सोचा करते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने आनमान सम्मान स्वाभिमान को जगाने के लिए चिंतन करना पड़ेगा कि कहतो वतन के दुश्मनों से हम न नर्म हैं, राणा शिवा के वंशजों का खून गर्म है। प्रतिबंध लगे कुरान पर हम मांग उठाएंगे, पूरे भारतवर्ष को आर्य राष्ट्र बना कर रहेंगे। मंदिरों को तोड़कर जहां बनी है मस्जिदें, उन मस्जिदों पर ओम का झंडा फहराएंगे। कसम है हल्दी घाटी की हम व्रत निभाएंगे। सुन लो हे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा। बोलिए महर्षि दयानंद की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओम प्रकाश जी का। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने आर्य नेता, जिनके आर्य समाज के प्रति गहरा अनुराग जिनके अंदर है और जिन्होंने पुलिस कमिश्नर रह करके अपने धर्म को निभाया है। निश्चित रूप से मैं ऐसे पूर्व मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह, संरक्षक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः किण्वन्तो विश्वमार्याम् अवखनन्तो अरावणे। ओम शांति शांति शांति। आज पूरे प्रदेश के इस आर्यवीर महासम्मेलन में सभी आर्यवीरों और वीरांगनाओं को, सभी आर्यजनों को अपना आशीर्वाद देने के लिए
अपना सहयोग एक प्रकार से आपको गारंटी से करने के लिए इस उत्तर प्रदेश के बहुत ही तपस्वी, बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, आप सबके निवेदन पर, मेरे एक निवेदन पर यहां पर आज उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं उनका सबसे पहले आप सब लोगों की तरफ से, अपनी तरफ उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों को मालूम है कि आज जिस प्रकार से जो आधुनिक रावण हैं, आधुनिक कंस हैं, आधुनिक जो अंसारीज हैं, इन सब के ऊपर बुलडोजर बाबा का काम करते हुए इन गुंडे और बदमाशों और माफियाओं को या तो कारागृहों के सीखों के पीछे बंद कर रहे हैं या यमदूतों की कंपनियों में भेजने का काम कर रहे हैं। और इस प्रदेश को, इस उत्तर प्रदेश को, आपके इस प्रदेश को, इस देश का उत्तम प्रदेश, उन्नत प्रदेश बनाने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे कृत संकल्प हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मैं पुनः यहां पर बताना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके नाम में योगी है, वो भी योग करते हैं। वो योग कहते हैं, हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे, योग का मतलब जोड़ना होता है, वो जोड़ते हैं। उनके पास धर्म सत्ता भी है, उनके पास राज्य सत्ता भी है, उनके पास धर्म दंड भी है और पुलिस का डंडा भी है, दोनों का योग है उनके पास, इसलिए वो योगी। और इसलिए ये प्रदेश आज सबसे अच्छा प्रदेश बनता जा रहा है। और आप सब लोगों को, हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए एक युग पुरुष, एक योगी गुरु, जिन्होंने महर्षि दयानंद की अंतिम इच्छा के अनुसार दीप दीपांतर, देश देशांतर में सब जगह योग का, वेद का, आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करने का जो दृढ़ संकल्प किया है, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी भी यहां पर बता रहे हैं, उनका भी मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस आर्य वीर दल को पता नहीं हजारों लाखों आर्यों को, नौजवानों को जिन्होंने तैयार किया आर्य वीरों वीरांगनाओं के रूप में, ऐसे स्वामी देवव्रत जी महाराज, मैंने भी उनकी ट्रेनिंग ली थी महाराज 1974 में। हमारे आचार्य स्वदेश जी, इस प्रदेश के बहुत ही माननीय यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल जी, आदरणीय श्री श्रीमती गुलाबो देवी जी, हमारे सभी माननीय विधायक, बहुत ही सम्मानीय मंच और मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय आर्यजनों, भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं। जहां दो विभूतियां बोलने के लिए हों, मेरा बोलने का कोई ज्यादा उचित नहीं है। मैं केवल एक बात कहना, दो बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ये कहते थे, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ये कहा, जब आर्य समाज दौड़ता है, हिंदू समाज चलता है। जब आर्य समाज चलता है, हिंदू समाज खड़ा हो जाता है, और जब आर्य समाज खड़ा हो जाता है, हिंदू समाज बैठ जाता है, और जब आर्य समाज बैठ जाता है, हिंदू समाज सो जाता है। इस हिंदू समाज को जगाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है, और आर्य वीरों और वीरांगनाओं के, आर्य जनों की है। और इसलिए मित्रों, उठो उठो, सो रहे हो नाहक, उठो उठो, सो रहे हो नाहक, पयामे बांगे जरस तो सुन लो। अरे आवाज को दे रहा है, कोई आह्वान कर रहा है,
पया में बागे जरस तो सुन लो, देखो कि दयानंद बुला रहा है, देखो कि दयानंद बुला रहा है। जनाब मंदिर दिखा कर, एक मंजिल दिखा करके, और निशाने मंजिल दिखा आपको, हमारा मंजिल तय है। और इसलिए महात्मा नारायण स्वामी की, जिनके 75वें निर्माण उत्सव पर आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, उनके जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। कहते हैं बिजनौर में महाराज जी, बिजनौर में धामपुर जगह है, वहां पुलिस की एक चौकी, ये लगभग 1930 की बात है। 1930 के दौरान में वहां पर एक बहाल सिंह गुजर नाम का एक चौकीदार, जो पुलिस के ऊपर जो वहां ड्यूटी करता था, रात को लोगों को जगाने का काम करता था, और रोजाना रात को एक आह्वान करता था लोगों को जगाने के लिए। क्या बोलता था? अरे 5000 सालों से सोने वालों, 5000 वर्षों से सोने वालों, अब तो जागो। 5000 साल से सोने वालों, अब तो जागो। लोग पूछते थे, अरे इसका मतलब क्या है? ये आप क्या कहते हो कि 5000 साल से सोने वाले अब जागो? तो कहते थे, अगर इसका जवाब चाहिए तो महर्षि दयानंद की लिखी हुई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी। और मुझे फिर पंडित मदन मोहन मालवीय याद आते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय का अंतिम समय था, वो बहुत बीमार थे, और धीरे धीरे लग रहा था कि जाने वाले, उनके सभी चाहने वाले उनके पास पहुंचे, और पंडित जी को कहा, पंडित जी आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, कौन हमको दिशा निर्देश करेगा, कुछ तो बता करके जाओ। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, अरे भाई अभी मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं। अपने तकिया के नीचे से, अपने पलंग में तकिया के नीचे से निकाल करके सत्यार्थ प्रकाश की किताब दी। अरे मेरे जाने के बाद आप लोगों का मार्गदर्शन ये केवल सत्यार्थ प्रकाश रहेगा, इस सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर आप चलना। मित्रों, अगर इस देश को आर्य बनाना है, दुनिया को आर्य बनाना है, जिस देश को विश्व गुरु बनाना है, जिसको इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल का समय है, इस देश को विश्व गुरु बनाना है। अगर इसको बना सकता है, इस अमृत काल का सबसे ज्यादा योगदान को कर सकता है। देश की आजादी से पहले भी सबसे ज्यादा बड़ा योगदान देश की आजादी में आर्य समाज का था। इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए भी पुनः आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान होगा। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के आर्य वीर और वीरांगनाएं आज यहाँ पर शामिल हैं। ये आर्य वीर और वीरांगनाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे जो है प्रदेश के बहुत ही माननीय तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए हैं। मैं पुनः आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी का, जिन्होंने हम सबको दिशा दी कि आर्य समाज क्या है और आर्य समाज क्या कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त अपने इस क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने के नाते आपने किया। मैं आपका पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं।